Good morning students, कैसे हैं आप लोग? This is Kadir Siddiqui and today I am just going to explain you one of the most important part of grammar that has been called omission. Well guys, as you know very well that I have explained about omission in school many times, but now I just got so many calls about grammar. The student were asking that sir, why you are not uploading such a video which is depends on grammar. So I just brought this omission chapter जिसको मैं आप लोग को कोशिश करूँगा अपने तरीके से समझाने के लिए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ओमिशन होता क्या है। देखिए, ओमिशन एक मिसिंग वर्ड होता है। आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ ओमिशन। सबसे पहले आप लोग उसकी एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आप उस डेफिनेशन को बहुत इजी तरीके से, हम लोग को क्या करना है, किसी चीज़ को रटना नहीं है, कोशिश यही करनी है कि हम उस चीज़ को सीखें। कभी कभी हम लोग को बोल दिया जाता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। अभी इतना ज़्यादा लंबा जाने की क्या ज़रूरत है, अगर हम उसी बात को शॉर्ट में बोल सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। भाई जो भी चीज़ जो जिसका भी कोई नाम है वो नाउन ही तो है। दिस इज मार्कर, दिस इज अ नाउन, ठीक है। एंड आई एम जस्ट कादिर सिद्दीकी, तो कादिर इज ऑल्सो क्या है, नाउन है। तो ओमिशन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके हो जाते हैं पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या हो जाती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अभी तो हम आपको थोड़ा सा एक चैप्टर 5 या 10 मिनट्स का कंप्लीट करेंगे, में भी हो सकता है ज़्यादा हो जाए, लेकिन इसको कंप्लीट करने के बाद हम ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको ना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। वेरी इजी वे हम लोग समझ जाएंगे एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, और हम लोग इसको किस तरह से अपने ओमिशन में यूज करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वेल, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर। अरे वाह, मैंने इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर तो शुरू कर दी, तुम्हारे चैनल का नाम है, लेकिन आप लोग इतने ज़्यादा मगन हो गए कि आपने इंग्लिश की स्पेलिंग भी नहीं देखी। वाह, विद की भी स्पेलिंग नहीं देखी और कादिर की भी स्पेलिंग नहीं देखी। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हर एक चीज़ देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश की स्पेलिंग में कुछ मिस हो रहा है, आई थिंक आई मिस हो रहा है, मैंने आई लगा दिया, अब हो गया इंग्लिश। ठीक है, विद में भी शायद आई मिस हो रहा है, तो मैंने भी इसमें क्या लगा दिया, आई। क्या हो गया, विद। अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं बन रहा था ना। बस इसी चीज को बोलते हैं ओमिशन। जिसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा वहां पर ओमिशन यूज हो ही जाएगा। अब यहाँ KADIR हो गया, कादिर। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको कितना एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। मैंने खुद जानबूझकर ये स्पेलिंग गलत कर रखी थी ताकि आप लोग की वहां पर नजर पहुंचे, बट नहीं पहुंची। और जिसकी पहुंची है नजर, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, सर मैंने पहले देख लिया था। अच्छा, इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर अब सही है। तो अब मैं क्या बता रहा था, ओमिशन बोलते क्या, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि ओमिशन हम मिसिंग वर्ड्स को बोलते हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग निग्लेक्ट करने लगते हैं, ठीक है, और लगता है कि इनका यूज यहाँ नहीं होगा और सेंटेंस हमें बिल्कुल नजर आ जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें आई गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो गलत है। आई के साथ इज तो आ नहीं सकता, आर तो आ नहीं सकता। जब गोइंग लगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया तो आई के साथ एम ही लगेगा। आई एम गोइंग टू द मार्केट, शॉर्ट में बोलेंगे आई एम गोइंग टू द मार्केट। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर अब ओमिशन की, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ओमिशन। ठीक है, आजकल थोड़ा सा ये स्मार्ट लग रहा है टाइप का, ठीक है, ओमिशन बहुत स्मार्ट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्मार्ट उसके बाल बाल बढ़िया निकाल के आप लोग को दिखाए हुए हैं। वेल, जस्ट किडिंग। तो समथिंग नेग्लेक्टेड और लेफ्ट अनडन, ठीक है, कुछ जो नेग्लेक्ट किया जाता है, कुछ ना कुछ को इग्नोर कर देते हैं हम लोग कि ये चीज इसमें नहीं आएगी, या कुछ छोड़ दिया जाता है पूरा किया हुआ उस चीज को, जिसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग वर्ड। अच्छा, चलिए आपको तरीका बता देते हैं मिसिंग वर्ड को हम लोग को यूज कैसे करना है। ठीक है, एक तरीका होता है, जैसे खाना खाने का एक तरीका होता है हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को एक लिखने का तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है, खड़े होने का तरीका होता है, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैनेज करने का तरीका होता है।
उसी तरह से आपको ओमिशन को सॉल्व करने का भी तरीका आना चाहिए। सबसे पहले कोई भी आपके चार वर्ड्स, चार सेंटेंस दिए होंगे या कोई एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ के हर एक लाइन में कोई ना कोई मिसिंग वर्ड या कोई ना कोई वर्ड निग्लेक्टेड किया जा रहा होगा। तो सबसे पहले बी फॉर हो गया बिफोर, एम फॉर हो गया मिसिंग, और आफ्टर मतलब बाद में। अब ये सोच लीजिए, अगर सेंटेंस में जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ से मैमल्स, ठीक है, वर्टेब्रेट्स और एनिमल्स विद। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर और लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपने देखा कि यहाँ पर कुछ मिसिंग वर्ड आने वाला है, कहाँ, यहाँ, तो आप और को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और जो भी मिसिंग वर्ड आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और एनिमल्स को इसके बाद कर देंगे। बट ऐसा यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर मिसिंग वर्ड है ही नहीं। चलो देखते हैं, मैमल्स, अब यहाँ लिखे वर्टेब्रेट्स। बेटा आपने लिखना बताइए मुझे कि एक्चुअली वर्टेब्रेट्स क्या है। वर्टेब्रेट्स यहाँ पर सीधा सीधा आप कर सकते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा वर्ड है जो मिसिंग हो रहा है, क्योंकि मैमल्स प्लूरल हो गया, मैमल्स प्लूरल हो गया। जब मैमल्स प्लूरल है तो यहाँ आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ओड हो रहा है, यहाँ पर आपको लगाना है आर। मैमल्स आर वर्टेब्रेट्स और एनिमल्स विद। ओके गाइस, सो इतना आप ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको क्या बताया। तो अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दे लार्ज ब्रेन्स एंड, अब यहाँ दे लार्ज ब्रेन कैसे हो जाएगा, हो सकता है उनके पास लार्ज ब्रेन्स हो, है ना। तो एनिमल्स के जो ब्रेन होते हैं ज़्यादा बड़े होते हैं, तो यहाँ पर एनिमल्स के पास ब्रेन होते हैं या एनिमल्स के ब्रेन होते हैं, बात एक बराबर है ना। जैसे मैं कहूँ कि मैं दो भाई, जैसे मेरे दो भाई हैं या मैं दो भाई रखता हूँ या मेरे पास दो भाई हैं, बात बराबर है ना। तो यहाँ पर भी बात हो रही है कि एनिमल्स के जो ब्रेन होते हैं कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज ब्रेन्स होते हैं, लेकिन यहाँ उनके पास रखने की बात हो रही है। तो यहाँ इसे आप कर सकते हैं, ओके, क्या यूज कर सकते हैं, हैव का यूज कर सकते हैं। वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड अबाउट ओमिशन। ओके गाइस, आई होप सो आप लोग को ये ओमिशन समझ में आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ठीक है, नंबर जैसे आपका मैमल्स है तो हम यहाँ लिख देते हैं मैमल्स, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं आर। इसके बाद जो आपका मिसिंग वर्ड जा रहा है वर्टेब्रेट्स, क्या करेंगे, वर्टेब्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है बैकबोन, दे हैव, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर दे, ठीक है, सॉरी, यहाँ लगाएंगे दे, इसके बाद लगाएंगे हैव, ठीक है, दे हैव लार्ज, तो यहाँ लिखेंगे लार्ज। कितना इजी तरीका आप लोग का हो गया कि आप इनको आराम से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कीन अवॉर्ड, यहाँ कीन अवेयरनेस ऑफ जब यहाँ बात हो रही है दे की, तो यहाँ उनके साथ ऑफ देयर सराउंडिंग्स, यानी कि बात करी जा रही है उनके चारों ओर जो अवेयरनेस है किन के, तो अब यहाँ पर उनकी स्पेलिंग लिखना पड़ेगी ना, यहाँ पर तो उनका सेंस आ ही नहीं रहा ना, तो इसलिए हमें यहाँ पर देयर का यूज करना पड़ेगा। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ऑफ देयर, ठीक है, ऑफ देयर सराउंडिंग्स, तो यहाँ हो गया सराउंडिंग्स, ठीक है ना। अब यहाँ पहले दे वार्म, ठीक है, अब यहाँ वार्म एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो कोई वर्ब तो है नहीं ना, तो सिंपल बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, साधारण सेंटेंस है, इज एम आर वॉज वर्ब वर्ब टू बी का यूज करना है, होने की क्रिया, ठीक है। दे अ वार्म ब्लड एंड हैव देयर स्किन, तो हम यहाँ लिखेंगे दे आर वार्म, ठीक है, दे आर वार्म ब्लडेड एंड हैव देयर स्किन, उनका जो खून होता है गर्म होता है, उनकी जो स्किन होती है, अब इट्स रियली समथिंग ऑड। तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं कि दे है, क्या लिखेंगे, दे आर, पूरा यहाँ वार्म ब्लडेड का यूज करा जाएगा, किसका, वार्म ब्लडेड, तो हम वार्म एंड ब्लडेड का यूज यहाँ करेंगे। आपको आई होप सो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो ओमिशन किसे बोलते हैं। अब मैं थोड़े से कुछ एग्जांपल अपने तरीके से बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि आई फॉर ब्रदर्स, तो आई फॉर ब्रदर्स का मतलब क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा,
इसकी हिंदी बनाते हैं। मैं चार भाई मतलब क्या? अगर हम ये बोलें आई हैव का मतलब होता है मेरे पास है, ये मेरे पास रखता हूँ, ठीक है, या कोई चीज़ पास होने की यूज़ करते ना, तो हम ये बोलेंगे आई हैव 4 ब्रदर्स। अगर हम बात करते हैं कि माई फादर वॉज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, हिज फ्रेंड, माई फादर वॉज गोइंग टू द मार्केट, हिज फ्रेंड। अब यहाँ आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, मेरे पापा बाजार जा रहे थे दोस्त के। अब दोस्त के क्या समझ में नहीं आएगा, दोस्त के साथ जाएंगे, करेक्ट, तो वहां लिखेंगे विद हिज फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये छोटा सा हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद अभी हम एक वीडियो और बनाएंगे, अपलोड करेंगे, और उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओमिशन में क्या क्या यूज किया जाता है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जैसे कि मैंने अपने शुरुआत वीडियो में बता ही दिया था कि ओमिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पूरा जितने भी नाउन होगी, प्रोनाउन होगी, ठीक है, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, प्लस इसमें कुछ चीज़ें और डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स का यूज़ कर लिया जाता है। ये ज़्यादातर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आते हैं। मोस्टली अगर हम बात करें तो पार्ट्स जो आपका ओमिशन है उसमें आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स हम लोग ज़्यादा देखते हैं। टेंसेस का यूज़ किया जाता है बट इट इज़ नॉट यूज सो मच, बट वी we have seen so many examples, means I have seen so many example in which we means most of the people are giving some sometime missing words like articles आ जाते हैं उसमें, या उसमें कभी relative pronoun का यूज़ कर लिया जाता है, या कभी हम लोग उसमें determiners का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन का यूज़ कर लिया जाता है। और मोस्टली आपको इसमें 3 चीज़ें मिलेंगी, बहुत इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली इसको हम थोड़ा सा रेस करते हैं। ओमिशन में आप 3 चीज ज़्यादा देखिएगा, मे भी एक बढ़ा देंगे, टेंस, दूसरा नंबर है आर्टिकल्स, ठीक है, और तीसरा नंबर है आपका डिटरमाइनर्स। ठीक है, आर्टिकल्स, टेंस, उसके बाद आपकी आ जाएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो अभी हम सबसे पहले आपको एक हमने वीडियो बनाया हुआ था टेंस का, ठीक है, अभी सबसे पहले हम टेंस का एक वीडियो बनाएंगे पूरा कंप्लीट, फिर उसके बाद आर्टिकल्स का जो आपके ओमिशन को कंप्लीट करेंगे। और आपको एक जो हमारी जड़ें कमज़ोर होती है ना, जब हमारी जड़ें कमज़ोर नहीं होंगी तो हम लोग किसी भी अच्छे से अच्छे छोटे बड़े से बड़े तूफान को हम लोग आराम से झेल जाएंगे। बस थोड़ी सी हमारी स्ट्रॉन्ग रूट्स होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम चाहे जितनी भी आए, आप उस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। जब कोशिश नहीं करेंगे तो सीख पाएंगे नहीं, दिस यू ऑलवेज रिमेंबर। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक्सरसाइज करिए ओमिशन की। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी कुछ एक्सरसाइज दे दूंगा, आप उनको सॉल्व कर दिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। नमस्कार एवरीवन।